हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार लाइव सेशन लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेंस। गुरुजी, टेंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बीते दिनों अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता है। और उसी टेंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन पे बात करेंगे। और थोड़ा सा इसी एक्सरसाइज के माध्यम से जो टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा लगभग उतरने लगा होगा, तो उनको मैं फिर से आज ताजी कर दूंगा। तो सभी से पूरी क्लास को देखेंगे, एक बार अपने साथियों में शेयर करें, लाइक करें। और जितने भी शेयर हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को जय हिंद। सभी शेयर ध्यान से एक एक क्वेश्चन को इधर देखेंगे। आज मैं पहली एक्सरसाइज टाइम एंड टेंस की लेके आया हूं। सो यहां पर मैं लिखूंगा, आपको एक एक का गंभीरता से आराम से जवाब देना है। लेकिन जो अगली क्लास हमारी, उसके भी तमाम सारे क्वेश्चंस, एरर या फिल इन द ब्लैंक के और सारे ऑप्शनल क्वेश्चन सब तैयार हो गए हैं, उनकी बात हम लोग स्लाइड पे करेंगे। लेकिन आज की क्लास हम लोग ऐसे ही बेसिक तरीके से लिख लिख के बात करेंगे। तो चलिए गुरुजी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपको पहले का जवाब पूरी तरह से छाप देना है। पहला क्वेश्चन है गुरुजी सी। आपके सामने पहला क्वेश्चन है सी, उसके बाद फिल करना है। आगे लिखा है फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। अब गुरुजी देखिए क्या करना है। ए ऑप्शन है इज कुकिंग, ए ऑप्शन है गुरुजी इज कुकिंग। गुरुजी जो इसका बी ऑप्शन है वो है हैज बीन कुकिंग। क्या है? हैज बीन कुकिंग। इसका गुरुजी जो सी ऑप्शन है वो है हैज कुक्ड। क्या है? हैज कुक्ड। और गुरुजी जो डी ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से इसका जवाब सभी साथी छाप दे। लिखा है सी, उसके बाद दिया गया फॉर 2 डेज। कहने का मतलब, अब बताओ इज कुकिंग होगा कि हैज बीन कुकिंग होगा कि हैज कुक्ड होगा कि नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। गुरुजी यानी कुक सब में मिल रहा है, यानी कहने का मतलब ये कुछ वही बात होती है कि वो 1-2 दिनों से खाना बना रही है या बना रही थी या 2 दिनों से खाना बना रही होगी, कुछ इसी तरह की बात जाएगी। तो गुरुजी मैंने आपको बताया था एक सिंस और फॉर, कि गुरुजी अगर कभी भी किसी सेंटेंस में हमको सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम मिल जाए तो समझ जाओ वो सेंटेंस हमारा कैसा होगा। तो आप कहोगे गुरुजी वो सेंटेंस हमारा परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा। और परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा तो 3 परफेक्ट के कॉन्टिन्यूअस होते हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो गुरुजी यहां पर वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होगी। गुरुजी ये तो कॉन्टिन्यूअस की है, लगेगी नहीं। गुरुजी ये वाली सी देखो, तो सी तो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की है, ये तो लगेगी नहीं। नन ऑफ दिस को भी हम नहीं कह सकते हैं। तो आप जरा यहां देखिए हैज बीन कुकिंग। जब यहां पे हम लोग हैज बीन लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन होती है और हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। तो जब आप यहां पर बी ऑप्शन को सही कर दोगे, सी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 डेज, यानी वह 2 दिनों से खाना बना रही है। तो गुरुजी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आपको क्लास मिस नहीं करना है। सेंटेंस आपके सामने जो गुरुजी दूसरा लेके आया हूं, दूसरे को ध्यान से देखिए। दूसरा लिखा है देवा, देवा हैज बीन, देवा हैज बीन। 1 मिनट भाई, देवा हैज बीन नहीं है, देवा उसके बाद फिल करना है नॉट रीच्ड होम यट। देवा नॉट रीच्ड होम यट, देवा अभी तक घर नहीं पहुंचा है, या क्या बात है। चलिए ए ऑप्शन है हैज, बी ऑप्शन है हैव, सी ऑप्शन है हैड, डी ऑप्शन है विल हैव। चलिए बताइए क्या फिल किया जाएगा। जल्दी से सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे इसका, सभी शेर जल्दी से जवाब। वेरी गुड। क्या फिल किया जाएगा? हैज, क्योंकि देवा एक नेम है और नाम अगर कोई सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम लोग किसका यूज? हैज। गुरुजी ये तीनों हेल्पिंग वर्ब, चारों हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की हैं। याद रखिएगा, एक होता है यट। यट का यूज गुरुजी जब भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? प्रेजेंट। किसमें? प्रेजेंट के परफेक्ट में होता है और कहीं नहीं होता। यानी यट कभी भी आपको मिले, यट का मतलब होता है अब तक या अभी तक।
यट का यूज हमेशा किया जाएगा तो वो भी परफेक्ट के काउंट वाले में ओनली प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, हैज। हैज क्यों लगेगा, हैव क्यों नहीं, क्योंकि देवा एक प्रॉपर नाम है बेटा, प्रॉपर नाम के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है। तो चलिए सभी लोग अगला क्वेश्चन का जवाब छापिएगा। अगला लिखिएगा, लिखा है डू नॉट, डू नॉट, इधर से लिखे, थोड़ा दूर से लिखे। तीसरा है डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब में कॉमा लगाओ, आगे लिखा आई फिल करना है माई होम वर्क। कोई भैया एक है पढ़ाकू लड़का, कोई आप ही की तरह पढ़ाकू लड़का है, अब उसको कह रहा है कि मुझे भैया डिस्टर्ब ना करो। ए ऑप्शन हो जाएगा इज, या बी ऑप्शन हो जाएगा डज, या सी ऑप्शन हो जाएगा गो, या आपका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा डू। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसको छापिए। चौथा मैं लिख रहा हूं, चौथा है ही, उसके बाद गुरुजी फिल करना है इन पटना बिफोर, बिफोर कमिंग हेयर, बिफोर कमिंग हेयर। गुरुजी इसका ए ऑप्शन छाप लीजिएगा लिव, गुरुजी बी ऑप्शन हो जाएगा लिविंग, गुरुजी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा लिव्ड, और गुरुजी इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिव्स। जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए सभी लोग, सभी बच्चे बताएं। अच्छा ठीक, पहले का कौन सा होगा भाई, पहले का डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई, मैं, क्या आई यानी मैं, माई होमवर्क यानी वही है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं या मैं अपना होमवर्क करता हूं। तो याद रखिएगा बेटा, इज का कोई मतलब नहीं है। डज आई के साथ कभी डज लगेगा ही नहीं, आई के साथ यहां गो लगाओगे गलत हो जाएगा, आई गो माई होमवर्क, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कौन सा, यहां पे डू लगाओगे तो आई डू माई होमवर्क, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करो मैं अपना होमवर्क करता हूं, ये हो जाएगा। तो कौन सा, आई के साथ क्या लग गया, डू, और डू होती मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब की एस फॉर्म, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये डू, डू हेल्पिंग वर्ब की काम नहीं करती है, मेन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म का काम करती है। गुरुजी इसको बताइए, ही फिल करना इन पटना बिफोर कमिंग हियर, यानी वे पटना में, यहां पे मिला हमको क्या, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, ठीक, क्या पहले, यानी वे कमिंग हियर, यहां रहने से पहले कहां रहते थे, पटना में रहते थे। अब बताओ, रहते थे, वे यहां रहने से पहले पटना में रहते थे। लिव्स नहीं लगेगा क्योंकि हिंदी था तिथि निकल रही, लिविंग नहीं होगा, ठीक, लिव नहीं होगा भाई। सब्जेक्ट सिंगुलर के तुरंत बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी नहीं, इसके तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सिंगुलर है तो एससीआईएस फॉर्म भी नहीं, क्या सही हो जाएगा, लिव्ड, क्या हो जाएगा, लिव्ड। और वैसे भी जब बीते समय की बात करा जाती है तो बेटा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। चलिए आगे देखिएगा सभी लोग, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल आपको थोड़ा सा ईमानदारी से देखना है क्लास को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है आपके सामने द फिल्म, द फिल्म फिल करना है स्टार्ट बिफोर वी रीच्ड, वही क्वेश्चन जो आपको मैंने पढ़ाया था कई बार। ए ऑप्शन है, ये आज का 5वां क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है बेटा हैव, बी ऑप्शन है हैज, सी ऑप्शन है हैड, और जो डी ऑप्शन वो है विल हैव। चलिए जल्दी से सभी लोग इसका जवाब छाप दीजिए। द फिल्म स्टार्ट बिफोर, गुरुजी बिफोर मिला तो बिफोर के तुरंत बाद पास्ट इंडेफिनिट बोले तो सिंपल पास्ट, लेकिन बिफोर के पहले पास्ट का परफेक्ट, तो गुरुजी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। अगला चलो, अगला सभी को लिखना है, अगला है द पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फिल करना है, आगे लिखा है वेरी फास्ट नाउ, वेरी फास्ट नाउ, जिसको नाउ का तरीका कुछ ना कुछ पता, उसका आंसर ऑप्शन के पहले ही। ए ऑप्शन देखिएगा, ए ऑप्शन लिखा है क्या,
rises, B option has risen, has risen, C option rose, D option is rising। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी मेरे शेरों बताइए। कुछ नहीं गुरुजी, जब भी किसी सेंटेंस में नाउ मिलेगा तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में नाउ हो गया, दीज डेज हो गया, ये सब अगर मिल जाए तो समझ जाओ सेंटेंस आपका क्या होना चाहिए, तो गुरुजी होना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नाउ मिला तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी भाई ये तो है नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है, यानी डी इज राइजिंग। क्या इज राइजिंग, यानी नाउ किसी भी सेंटेंस में मिलेगा तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होना चाहिए। चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को मेरी बातें पूरी तरह से समझ में आ रही हैं। आगे चलिए, वेरी गुड, समझ में सब कुछ आएगा बेटा। अगला चलिए, अगला देखिए 7 नंबर लिखा है इफ आई फिल करना है हिज नंबर कॉमा आई वुड फोन हिम। चलिए ए ऑप्शन देखिएगा सभी लोग, नो, कल का पढ़ाया हुआ परसों का जो मैराथन चली थी कंडीशनल की बात ले आए बीच में। डिड नॉट नो, कंडीशनल जिसने देखा उसने कर दिया इसको। नोन, डी ऑप्शन है न्यू। चलिए बताइए क्या होगा, जल्दी से इसको छाप दीजिए। अच्छा कठिन है तो मौका दे देते हैं, तब तक हम दूसरा लिख रहे हैं। कठिन है तो मौका ले लो। सारिका, अगला देखो, सारिका सेड दैट, कायदे का सेंटेंस है, नरेशन पे बेस्ड है। सारिका सेड दैट सी वुड गो होम। आगे बेटा फिल करना है, क्या फिल करना है, ए ऑप्शन जरा देखिएगा, मैं लिख रहा हूं आप जवाब देते चलो। टुमारो, बी ऑप्शन है यस्टरडे, सी ऑप्शन है द प्रीवियस डे, और जो अगला डी पार्ट से वो डी ऑप्शन है वो लिखा है द नेक्स्ट डे। चलिए अगला 9 नंबर छाप लीजिए, लगातार आप इसका जवाब दीजिए। आई ऑर्डर, 1 मिनट, 9 नंबर छापिए। शी विल हैव बीन डूइंग हर वर्क। फिल करना है क्या, आगे लिखा है मॉर्निंग, MORNING मॉर्निंग। बेटा ए ऑप्शन देखिएगा फॉर, बी ऑप्शन इन, सी ऑप्शन सिंस, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलिए सभी लोग तीनों के जवाब छापिए जल्दी जल्दी से। कुछ नहीं गुरुजी, पहला देखो इफ मिला कि नहीं, इफ सब्जेक्ट। अब जरा याद करो पास्ट, इफ क्लॉज इन पास्ट कंडीशनल, इफ क्लॉज इन पास्ट टेंस, यानी अगर इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो अगली क्लॉज काहे में, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस मेन वर्ब की कैसी, फर्स्ट फॉर्म में। तो गुरुजी बताओ, सब्जेक्ट आया, वुड आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यानी कहने का मतलब लौटो इधर। इफ आया, इफ के बाद पास्ट बनाने के लिए क्या करोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो नो न्यू होता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां आपको क्या लगा देना है, न्यू, यानी इफ आई न्यू हिज नंबर। ठीक, यदि मैं उसका नंबर जानता होता या जानता तो मैं क्या करता, उसे फोन कर देता। ठीक, आगे देखो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट तो अगला क्या, सब्जेक्ट वुड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको इसी इधर से देख के करिए कि देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वुड हो गया सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट। इसको बताइए, सारिका सेड दैट। ठीक, सारिका सेड दैट, सारिका ने कहा कि सी वुड गो होम। अब बताओ आगे क्या हो जाएगा, टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं हो रही।
टुमारो नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर की बात नहीं। अब बताओ बेटा, बीते समय की बात होती है, पास्ट टाइम की, तो यहाँ यस्टरडे लगाओगे कि प्रीवियस डे लगाओगे? तो बिल्कुल गुरुजी सब लोगों ने यस्टरडे बताया है, लेकिन बेटा गलत है। नरेशन की बात को याद करो तो बिल्कुल यहाँ पे रहा होगा पहले विल, तो विल का किया गया है वुड, तो याद रखिएगा विल का इनडायरेक्ट क्या बनता है? वुड बनता है। उसी तरह यस्टरडे का क्या बनेगा इनडायरेक्ट? द प्रीवियस डे, यानी यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा? सी ऑप्शन। क्यों? यस्टरडे का इनडायरेक्ट बनता है द प्रीवियस डे, और ये सेंटेंस पूरी तरह से नरेशन पर बेस्ड लिखा है, यानी इसका सी ऑप्शन, इस वाले का डी ऑप्शन। चलिए 9 नंबर का बताइए। सी विल हैव बीन डूइंग हर वर्क मॉर्निंग। बताओ, मैंने बताया था गुरुजी टाइम दो टाइप के, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा टाइम आते हैं। टाइम दो तरह के होते हैं बेटा, एक डेफिनिट टाइम, एक इनडेफिनिट टाइम। जब डेफिनिट टाइम आता है तो उसके पहले सिंस लगता है, इनडेफिनिट टाइम आता है तो उसके पहले फॉर लगता है। कहने का मतलब यह है कि गुरुजी मॉर्निंग हमारा डेफिनिट टाइम है, और डेफिनिट टाइम के पहले हमेशा क्या फिल किया जाएगा? सिंस। तो बताओ, फॉर गलत, इन गलत, क्या लगाया जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला लिख रहा हूं आप लोगों के सामने क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही जहरीले टाइप के क्वेश्चन है, आपको लगातार छापते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन लिखिए, दे हमें फिल करना है, दियर एग्जामिनेशन 3 years ago, ए ऑप्शन हैव पास्ड, देखिए रहो जल्दी जल्दी, बी ऑप्शन हैज पास्ड, सी ऑप्शन विल हैव पास्ड, और बेटा डी ऑप्शन ओनली पास्ड। छाप दो रे, जल्दी छाप दो भाई इसको कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल मेरे शेरों, जिस सेंटेंस में गुरुजी एगो लिखा मिल जाएगा, जिस सेंटेंस में गुरुजी लास्ट लिखा मिल जाएगा, तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रखा जाएगा, यानी ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और गुरुजी जिस सेंटेंस में एगो मिलेगा वो बिल्कुल कसम खा के बैठो कि वो क्या होगा, वो सिंपल पास्ट में होगा या पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए सब्जेक्ट की तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल एकदम बौछारू क्वेश्चन, एकदम कायदे किया। अगला लिखिए, महेंद्र वाज कमिंग, महेंद्र वाज कमिंग। बेटा एक एक क्वेश्चन को ईमानदारी से देखना, सब प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब ये आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कॉन्सेप्ट, और ऊपर लिखा बेसिक, तो इस बात पे मत जाना, बेसिक तो ये हाई है, ठीक है? लेकिन कहने का मतलब पहले पूरी बातें इसके माध्यम से रिवीजन तो करो पूरे का, बाकी मैं दिखाता हूं कल से और एडवांस लेवल के। टू इंडिया, ए ऑप्शन टू, बी ऑप्शन फ्रॉम, सी ऑप्शन इन, डी ऑप्शन NOT नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो छाप दो, जल्दी से छाप दो। महेंद्र वाज कमिंग, महेंद्र आ रहा था अमेरिका टू इंडिया, भारत से, वो अमेरिका से भारत। तो याद रखिएगा बेटा, कमिंग क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। क्या? फ्रॉम। जब भी सेपरेशन की कंडीशन आएगी, अलगाव की कंडीशन आएगी, तो हमेशा क्या लगाओगे? हमेशा फ्रॉम लगाओगे। क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे, क्योंकि जब भी अगर कोई चीज, आदमी किसी चीज कहीं से आता है तो उसको छोड़ के आता है। तो याद रखिएगा, जब कहीं से आता है, मान लो यहां, यहां, ठीक, ये जब आप यहां से योर होम, यहां पे तुम हो, यहां पे तुम्हारा घर है, ठीक, जब तुम यहां, और ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी क्या है? कोचिंग है, ठीक। सुबह आए, कोचिंग में पढ़े, कोचिंग से घर जाओगे, तो गुरुजी जब कोचिंग से जा रहे हो,
कोचिंग से जा रहे हो कहाँ, घर को, तो जब कोचिंग को छोड़ के जा रहे हो ना तो फ्रॉम कोचिंग टू होम लगेगा। बात समझ में आ गई, फ्रॉम कोचिंग टू होम। उम्मीद है कि बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे चलो भाई, आगे छाप दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है माय फादर, बहुत कायदे का। माय फादर दिल्ली इन 1999। ए ऑप्शन लिव्स, बी ऑप्शन लिविंग, सी ऑप्शन लिव्ड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए क्या होगा। मेरे पापा 1999 में दिल्ली में रहते थे। कहाँ रहते थे, इन लगाओ यहां पे, ठीक है। अब फिल करना है, माय फादर फिल करना इन दिल्ली इन 1999। बड़े प्लेस के पहले इन का यूज किया जाता है, और जब भी किसी ईयर का नाम हो, पास्ट की बात करेगा तो क्या लगाओगे, अगर कॉन्टिन्यू एक्शन नहीं है तो इन लगाओगे। अब जरा बताओ क्या होगा, लिव्ड होगा। क्या होगा, लिव्ड, क्योंकि 1999 बीते समय की बात होती है। और गुरुजी जब अगर कॉन्टिन्यू होता, ये सेंटेंस अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा होता तो इसके पहले सिंस लगता, लेकिन अगर इसके पहले इन लगा है तो यानी बीते समय केवल और केवल 1999 की कोई घटना है, उसकी बात हो रही है। तो जो बीते समय की बात गुरुजी करी जाएगी तो हमेशा सेंटेंस कैसा होना चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं होना चाहिए, पास्ट का वो इंडेफिनिट होना चाहिए। यानी यहां पे क्या, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी लिव्ड। मेरे पापा रहते थे इन दिल्ली, दिल्ली में इन 1999 यानी 1999 में। चलिए भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं, बिल्कुल आज का लास्ट है, सभी लोग देखेंगे। लिखा है ही, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। आगे लिखा है, आपको लिखना है, लिखा है क्या आपके लिए, बीन फिल करना, लिखा बीन लिविंग, लिविंग इन मुंबई, इन मुंबई सिंस 1990। ए ऑप्शन, और ये आज का इतना शायद 14 नंबर क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हैज, बी ऑप्शन हैड, सी ऑप्शन विल हैव, ठीक, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इसको छाप दो गुरुजी, क्वेश्चन है कि तमाशा ले आया हूं, तमाशा नहीं है, क्वेश्चन है, बापू लेवल का क्वेश्चन है बेटा। चलिएगा, छाप दीजिए इसको, बिल्कुल। देखिए लिखा ही बीन लिविंग। आप बताओ जरा, यहां पे जैसे लगा दिया जाए ही हैज बीन लिविंग, देखो यहां पे ईयर का नाम दिया गया है, ईयर से पहले सिंस लगा है। अब बेटा यहां अगर बीन के पहले हैज लगाओगे तो हैज बीन लिविंग प्रेजेंट परफेक्ट बन रहा है, लेकिन अगर बेटा याद रखिएगा यहां पे हैड लगाओगे तो हैड बीन लिविंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा। अगर यहां विल हैव लगाओगे तो हो जाएगा विल हैव बीन, यानी क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑल ऑफ दीज, कोई भी लगा दो पूरा सही। हैज लगाओगे तो प्रेजेंट में जाएगा, हैड लगाओगे तो पास्ट में जाएगा, विल हैव लगाओगे तो काहे में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, यानी इनमें से कोई लगा दो, ऑल ऑफ दीज। तो उम्मीद करते हैं मेरे शेरों, ये पूरी की पूरी क्लास, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से यहाँ आपके चले गए होंगे, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से पूरी तरह से आपका टाइम एंड टेंस का बढ़िया सा प्रैक्टिस हो गया। तो इसी तरह शानदार लाइव क्लास पाने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी प्रैक्टिस भी, क्योंकि हो चुका है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है। मेरे बच्चे इतिहास वही दोहराएगा जिसका दिनों रात संघर्ष जारी है। तो संघर्ष आपका जारी रहना चाहिए, हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखी जाएगी, आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो चलिए आज की बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।